नमस्कार साथियों। आपको आगे की जर्नी पे ले जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और आप भी तैयार हो जाइए आगे की जर्नी पे चलने के लिए। हमने आपको ये तो बता दिया था कि इनके रिवोल्ट से परेशान होकर के कंजर्वेटिव्स का जो ग्रुप था उसने थोड़ी थोड़ी लिबरलिटी दिखानी शुरू कर दी थी। लेकिन एक और चीज थी जो लोगों को अब भी परेशान कर रहा था और वो क्या था? यूनिफिकेशन। क्या था? यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन। जो ये यूनिफिकेशन है वो एक नेशन स्टेट बनाने की बात थी, लेकिन ये थोड़ा सा मुद्दा भटक गया रास्ता। कैसे मुद्दा भटका? जो ये नेशनलिज्म था, राष्ट्रीयता, वो अब उतनी लिबरल नहीं रह गई। इसको डेमोक्रेसी से अब उतना मतलब नहीं रह गया। पहले के लोग क्या कर रहे थे? पहले के लोग को यूनिफिकेशन क्यों चाहिए था? वो यूनिफाइड होकर के एक नेशनल असेंबली बनाना चाहते थे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, लोगों तक फ्रीडम पहुंचाना चाहते थे, डेमोक्रेसी लाना चाहते थे कि जनता चुने गवर्नमेंट को। लेकिन ये रास्ता बीच में भटक गया मुद्दा। अब नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी अलग अलग चीज हो गई। कहने का मतलब कि यूनिफिकेशन जरूरी नहीं कि डेमोक्रेसी ला ही दे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ऑफ जर्मनी, याद है हमने आपको बताया था जर्मन स्टेट में बटा हुआ था अलग अलग में, और एक ऐसा स्टेट था जहां पर जर्मन का जो एक डिनेस्टी थी वो राज करती थी, विलियम्स की, और वो नाम था प्रशा। तो 1848 में जो फ्रैंकफर्ट में बैठी थी संसद लोगों की, 831 लोगों की जो संसद थी नेशनल असेंबली, उसने क्या किया था? नेशन स्टेट की बिल्डिंग का काम किया था। हालांकि उसको मिलिट्री मोनार्की से दबा दिया गया, लेकिन इसने लोगों के दिमाग में गहरी छाप छोड़ी। और वो भी कौन से? स्पेशली प्रशा के। जो प्रशा के लोग थे और जो बड़े बड़े जमीनों पर अपना मतलब कब्जा रखते थे, जिनको लैंड ओनर कह सकते हैं, जंकर्स। ये जो जंकर्स है, वर्ड याद रखिएगा, जंकर्स। पूछा जा सकता है कभी कभी कि जंकर्स क्या होते हैं। तो जो जंकर्स थे वो क्या थे? लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े जो जमींदार थे। अब ये जमींदार क्या काम करते थे? इन लोगों ने कहा हाँ भाई सही बात है, यूनिफिकेशन तो होना चाहिए। अब देख रहे हैं यूनिफिकेशन के पीछे एक मोटो भी है। क्या है? यूनिफिकेशन होगा तो प्रशा का जो राजा है उसका एरिया फैलेगा ना, सबको एक में बदलेगा तो एक का तो कोई हेड होगा और प्रशा का किंग होगा। तो प्रशा किंग को ये बात सही लगी कि हाँ भैया इसी बहाने हमारा फैलाव भी हो जाएगा। अब ये नहीं देख रहा है कि डेमोक्रेसी लाने के लिए यूनिफिकेशन करना, ना ना, खत्म, रास्ता अलग। यूनिफिकेशन क्या होगा? जंकर्स के फेवर में होगा। जंकर्स जो है वो फेवर में हो गए यूनिफिकेशन के। तो किंग ऑफ प्रशिया ने, है ना, कैसर विलियम्स ने मुद्दा संभाला अपने हाथ में कि हाँ भैया अब हम कराएंगे यूनिफिकेशन। तो ये जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है, इटली का भी, इसको कहा जाता है आर्मी ओरिएंटेड। आर्मी ओरिएंटेड। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की क्वेश्चन पूछेंगे, देखेंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन लिखा है कि क्या यूनिफिकेशन लोगों को जो यूनिफाई करना है, क्या वो आर्मी के थ्रू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल जर्मनी। अब इसने क्या हुआ कि प्रशा के किंग ने अपने हाथ में मोटो ले ली कि अब हम किंग यूनिफाई करेंगे। तो इसका जो चीफ मिनिस्टर था, नाम क्या था बेटा उस चीफ मिनिस्टर का? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ऑट्टो वन बिस्मार्क। याद नाम रखिएगा, ऑट्टो वन बिस्मार्क। बहुत ही चालाक और डिप्लोमेटिक पर्सन था। इसने दोनों की मदद ली, आर्मी की भी, मिलिट्री की भी, और डिप्लोमेसी दोनों को साथ में मिलकर के शुरू किया यूनिफिकेशन का काम। राजा कौन हेड कर रहा है? कैसर विलियम। और काम असली में किसका था? ऑट्टो वन बिस्मार्क का। अलग अलग जगहों से बातचीत करके, कभी इसको सलटा के, कभी उसको हटा के, पूरे 7 साल में, 7 ईयर्स, 3 जंगें लड़ी प्रशा किंग। प्रशा ने 3 जंगें लड़ी। ये भी चीज याद रखिएगा, 7 ईयर्स और 3 वॉर्स। 7 ईयर 3 वॉर्स। अब कौन कौन था?
पहला नंबर पड़ता है फ्रांस का। हाँ जी, फ्रांस के भी कुछ हिस्से में, कुछ कब्जे इलाके में जर्मन पर इनका कब्जा था, कुछ हिस्सों पर। सेकंड नाम आता है डेनमार्क का, ठीक है, और थर्ड नाम आता है ऑस्ट्रिया। तो फ्रांस को भी हराया, डेनमार्क को भी हराया और ऑस्ट्रिया को भी हराया प्रशा ने 3 साल में, 7 साल में। 7 साल में 3 जंगों में इन तीनों को इन्होंने हरा करके इनकी जो जमीनें इनके पास थी उसको अपने में ली, और फिर यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। और 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 में, याद रखिएगा डेट, 18 जनवरी 1871 में ओट्टो वन बिस्मार्क ने हॉल ऑफ वर्सलिस, आप ये फोटो देख रहे हैं अपने, जो वर्सलिस का हॉल था इसको मिरर हॉल कहते थे, मिरर्स हॉल में, है ना, मिरर्स हॉल में कैसर विलियम्स को जर्मनी का, अब जर्मनी एग्जिस्टेंस में हुआ है ना, जर्मनी का किंग घोषित किया। याद रखिएगा, कैसर विलियम फर्स्ट। राजा कौन था? कैसर विलियम्स फर्स्ट। किसका बना था? जर्मनी का। यूनिफाई हो गया जर्मनी। तो देखा आपने, आर्मी ने इसका रास्ता तय किया जीत करके, युद्धों में जीत करके। अब आप बताइए, इस पूरे जर्मन में एक प्रशा का किंग पूरे जर्मनी का किंग बन गया, तो डोमिनेंस किसका होगा? डोमिनेंस, अथॉरिटी किसकी होगी? प्रशियंस की होगी ना। तो प्रशियंस की अथॉरिटी पूरे और भी जर्मन स्टेट्स पर आ गई। हालांकि प्रशियन किंग ने बहुत सारे सुधार किए, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, ज्यूरिडिक्शन सिस्टम, सबको सुधारा, ठीक है, और यही मॉडल फिर पूरे जर्मनी में फैला। यही मॉडल, सेम मॉडल क्या हुआ पूरे जर्मनी में। अब हम इसके बाद बात करेंगे। अब जो ये जर्मनी बन रहा है, ये आपको दिखता है, ये स्टेट, ये जो जर्मनी दिख रहा है ना, इसमें अभी ये हिस्सा अलग हो चुका है। अभी करंट, अभी हम आज की बात करें 2023 की, तो ये हिस्सा अलग हो चुका है। अब ये जर्मनी अभी ये नहीं है, इसका मैप थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिलहाल जर्मनी एग्जिस्टेंस में आ गया। इससे पहले तक प्रशा एग्जिस्टेंस में था और छोटे छोटे जर्मनी स्टेट्स हुआ करते थे। अब ऑफिशियली जर्मनी एग्जिस्टेंस में आ गया। तो डेट याद रखिएगा, 18 जनवरी 1871। दो नाम याद रखिएगा, ओट्टो वन बिस्मार्क, कैसर विलियम फर्स्ट। और वो हॉल याद रखिएगा जहां पर ये हुआ था, वर्साई के, कोई वर्साई हिंदी में वर्साई और इंग्लिश में वर्सिलीज, वर्साई वर्सिलीज के मिरर्स हॉल में राजा घोषित किया गया था, ठीक है। आगे हम इटली की जर्मनी पर चलेंगे कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।